नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जयापाल। चलिए शुरुआत बुलेटिन के अहम खबरों के साथ करेंगे बड़ी जानकारी। असम, केरल और पुडुचेरी में मतदान, 3 राज्यों की 296 सीटों पर मतदान हो रहा है। कई मतदान केंद्रों पर अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। मतदान केंद्र पर कतारों में मतदाता खड़े हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। पीएम मोदी ने सभी वोटर्स से मतदान करने की अपील की है। 3 राज्यों के लिए अलग 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 संदेश जारी किए हैं। तिरुवनंतपुरम में वोट डालने पहुंचे केरल बीजेपी अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर, केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने केरल विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाला। बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां सुबह से वोटिंग शुरू हो चुकी है। सुबह 7 बजे से मतदान केंद्रों पर अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। मतदाता पहुंच रहे हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। और 3 राज्यों का जिक्र करें तो 3 राज्यों की 296 सीटों पर मतदान हो रहा है। कई मतदान केंद्रों पर अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। केरल, असम, पुडुचेरी में मतदान जारी है और सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका था। 3 राज्यों की 296 सीटों पर मतदान चल रहा है। तो बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां 3 राज्यों की 296 सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है और पोलिंग बूथ पर अच्छी खासी भीड़ भी देखने को मिल रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी ललित जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। ललित, आज सुबह 7 बजे से असम, केरल और पुडुचेरी में मतदान शुरू हो चुका है। तीनों राज्यों की 296 सीटों पर मतदान हो रहा है और पीएम मोदी का संदेश भी तीनों राज्यों के लिए अलग अलग आया है। बिल्कुल, देखिए आज 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है और काफ़ी सकारात्मक खबरें आ रही हैं तीनों राज्यों से। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो है तीनों राज्यों के लिए एक अलग अलग पोस्ट करते हुए कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि इस बार जो है तीनों राज्यों के जो मतदाता हैं वो रिकॉर्ड मतदान करेंगे और एक नई इबारत लिखेंगे। तो जिस तरीके से अगर कहा जाए, वहीं नितिन नवीन हो, जेपी नड्डा हो या कांग्रेस पार्टी के नेता हो, सभी लोगों ने ये अपील की है कि आज मतदाता ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान करें, ताकि लोकतंत्र के लिए जो एक महत्वपूर्ण दिन होता है अपनी सरकार चुनने का, वो सरकार चुनी जा सके, निष्पक्ष तरीके से चुनी जा सके और ज़्यादा जनता की राय के साथ चुनी जा सके। तो कुल मिलाकर के आज का जो 3 राज्यों का चुनाव है उसमें अब तक लगभग 1.5 घंटे का वक्त हो चुका है और तकरीबन 5% से ज़्यादा का मतदान अभी तक सभी राज्यों में दर्ज किया गया है। मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो अभी हालांकि पहले घंटे का जो फिगर है वो आना बाकी है, तो वो जैसे ही आएगा, औपचारिक फिगर जैसे आएगा वैसे हम आपको बताएंगे। लेकिन कुल मिलाकर केरल में अगर देखा जाए तो राजीव चंद्रशेखर ने मतदान कर दिया है। वहीं अगर देखा जाए असम में थोड़ी देर में हेमंत बिश्व शर्मा करने वाले हैं, गौरव गोगोई करने वाले हैं। इसी तरीके से जो है सभी बड़े नेता अपने अपने क्षेत्रों में जाकर मतदान करने वाले हैं और माना जा रहा है कि आज अच्छी खासी संख्या में, जब शाम को 5 बजे मतदान खत्म होगा तो उस वक्त एक अच्छा प्रतिशत हमको देखने को मिलेगा। जी हाँ, बिल्कुल, कहीं ना कहीं उम्मीद यही की जा रही है और लगातार सभी की तरफ से यही संदेश दिया जा रहा है, अपील की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे, अपने मताधिकार का प्रयोग करें। बहरहाल इस बीच तीनों राज्यों के चुनावी प्रचार के दौरान भी हमने ललित देखा कि काफी ज्यादा सियासी सरगर्मियां देखने को मिली है। अगर असम की बात करें तो असम में भी कई ऐसे मुद्दे उठाए गए हैं, चाहे वो घुसपैठियों के मुद्दे हो या फिर अन्य मुद्दे हो, या अगर बात हम पुडुचेरी की करें और केरलम की करें तो यहाँ पर भी लगातार अलग अलग नेताओं और मंत्रियों के दौरे देखने को मिले हैं। बिल्कुल, आज हमने देखा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की बात हो, कांग्रेस पार्टी की बात हो, सभी लोगों ने अपना जो चुनाव प्रचार है वो काफी तेजी से आगे बढ़ाया है। और असम में तो हमने देखा कि किस तरीके से व्यक्तिगत आरोपों के चलते जो है सियासत और गर्माई, हमको जिस तरीके से पवन खेड़ा ने हेमंता बिश्व शर्मा के खिलाफ आरोप लगाए वो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण आरोप रहे। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि किस तरीके से असम की पुलिस ने दिल्ली में आकर उनकी गिरफ्तारी करने की कोशिश की, उनसे पूछताछ करने की कोशिश की। तो ये भी एक सीन रहा इस पूरे इलेक्शन के दौरान। लेकिन अब जो है आज मतदान हो रहा है और ये मान कर चला जाए
कि सुबह 7 बजे से जो मतदान शुरू हुआ है उसमें अब ये तय हो जाएगा कि अगले 5 सालों के लिए इन 3 राज्यों पर जो है कौन काबिज रहेगा, किस तरीके से काबिज रहेगा और आखिरकार कौन सी पॉलिटिकल पार्टी इस बार जनता को अपनी पसंद की चाहिए, क्योंकि जो आज मतदान होगा उसी के आधार पर जो है 4 मई को काउंटिंग होगी और उसी दिन जो है नतीजे भी जाहिर कर दिए जाएंगे। बिल्कुल ललित, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।